Now we are going for the upper cervical exam. अपर सर्विकल को देखने से पहले अगर हमारे पास पेशेंट आता है और वो कंप्लेन करता है कि आई पेन है या नेक पेन है या हेडेक है बैक एंड साइड पे या बैक पे या फ्रंट पे, तो फ़ौरन जो जहन में बात आती है कि लेट्स रूल्ड आउट द सीरियस पैथोलॉजी, और इसको वो 1%er भी कहते हैं, क्योंकि ये जो ऐसी कंडीशन होती है तकरीबन जब हम पेशेंट को देखते हैं तो उसका अकरेंस जो है वो 1% से ज़्यादा नहीं होता, तो इसलिए उसको 1%er भी कहते हैं और इसको सीरियस पैथोलॉजी भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमने हिस्ट्री ली होगी। हिस्ट्री में अगर इन्होंने हमें बताया कि वो कोई एक्सीडेंट हो गया था, कोई इंजरी हो गई थी, फिर वो भी एक उसमें बात जहन में आ जाती है कि मे बी इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग हो रही हो, उस वजह से उनको ये सीवियर पेन जो है वो हो रहा है, या मसल की इंजरी हो गई है उस वजह से भी हो सकता है। और अगर ये हमें हिस्ट्री में ट्रामेटिक कोई हिस्ट्री नहीं है ट्रामा की, तो फिर हमारा जहन फ़ौरन जाएगा कि हो सकता है कि द स्ट्रोक इन प्रोग्रेस, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई मेनली जो पेन होता है वो उसी का एक पेन होता है। और स्ट्रोक का जितना भी जो पहला जो पेन होता है वो बहुत शदीद किस्म का पेन होता है, उसके बाद फिर रिलीफ होना शुरू हो जाता है। तो ये भी जहन में बात आए कि हो सकता है कि स्ट्रोक इन प्रोग्रेस, या अगर ये ग्रेजुअल अनसेट ऑफ पेन है तो हो सकता है ट्यूमर की तरफ हमारी जहन जाए। और इसके अलावा भी ये जब चीज़ें जब हम उसको देखते हैं तो उसको देखने के लिए हमारा एक लेट से अगर हम स्ट्रोक को ले लेते हैं तो हम उनकी क्रेनियल नर्व्स की असेसमेंट उसमें डालेंगे कि उसकी स्मेल है या नहीं है, उसकी आई मूवमेंट पे कोई इशू है या नहीं है, उसकी हियरिंग कुछ डिस्टर्ब है या नहीं है, उसकी वो कोई स्वालू में कोई इशू है, कोई कहने में जैसे ओके कह सकता है, टंग निकाल सकता है, इसी तरह ये सारी चीज़ें साथ साथ हम असेस करेंगे उनकी। और इनकी मेमोरी को भी हम चेक करेंगे कि आया इसका इंटीरियर ये जो कॉन्शियस ब्रेन है वो इन्वॉल्व है या उसका जो ब्रेन स्टेम है वो इन्वॉल्व है। तो वो क्रेनियल नर्व से हमें पता चल जाएगा, और कॉन्शियस ब्रेन का हमें जो है वो उसकी याददाश्त से और उससे हमें पता चल जाएगा। अब वो चीज़ें नहीं है तो नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो ये है कि अगर ट्रॉमा की हिस्ट्री है और इनका बिल्कुल कंप्लीट स्प्लेंटेज है, यानी द नेक इज़ लॉक्ड इन ऑल डायरेक्शन, नो मोमेंट पॉसिबल एट ऑल, तो ये कार्डिनल साइन है डेंस फ्रैक्चर का, और इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी। हमने फिर कुछ नहीं करना, इसको फ़ौरन हमने हार्ड कॉलर करके मेडिकल इमरजेंसी के लिए भेजना है, क्योंकि इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी। और अगर स्प्लिंटिंग नहीं है और ये हमने फिर वीबीआई को देखना है, वर्टेब्रल बेजलर वर्टेब्रल आर्टरी इनसफिशिएंसी को, वो भी रूल्ड आउट करना है। तो उसकी करने के लिए हमारे पास जो यूजुअली उसका क्राइटेरिया है कि हम उसके 5Ds को देखते हैं, मतलब ड्रॉप अटैक है कि नहीं है, डिस्पेजिया, डिसऑर्थरिया, डिजीनेस, डिप्लोपिया, और फिर हम निस्टैग्मस, नमनेस, नोजिया और एटेक्सिया, इन चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि बेजुलर आर्टरी सप्लाई टू द ब्रेन स्टेम, और ये जो सारे उसकी वो है ये पोर्शन उसमें इनका इफ़ेक्ट होगा कि अगर बेजुलर वर्टेब्रल आर्टरी का इंसफिशिएंसी का कोई इशू है।
तो अगर ये भी नेगेटिव है, इस तरह के कोई साइन हमसे नहीं मिलते, फिर हमें ट्राइजेमिनल फैसिलिटेशन देखना होगा कि ट्राइजेमिनल नर्व जिसकी चूँकि वो भी ये आई पेन और ये हमें दे सकते हैं सब ऑक्सीपिटल पेन, बिकॉज द ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस स्पाइनल न्यूक्लियस इट्स बिटवीन द C1 to C3। और हम फिर ये देखेंगे कि क्या ट्राइजेमिनल कोई फैसिलिटेशन तो नहीं है। तो ट्राइजेमिनल फैसिलिटेशन में जो सिम्टम्स है बेसिकली जॉ पेन है, आई पेन है, अकुलर ऑर्बिटल पेन है, इसके बाद माउथ ओपनिंग में उनको प्रॉब्लम है, टीथ क्लेंचिंग में इशू है, या जॉ रिफ्लेक्स को हम चेक करते हैं उसमें, या फेशियल उसका जो है वो पेरेस्थीजिया है। तो पेरी ओरल पेरेस्थीजिया टिपिकल एक सिम्टम्स उसका है ट्राइजेमिनल नर्व का, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्राइजेमिनल फैसिलिटेशन। अगर ये चीज़ें हैं तो उसको भी हमने असेस करना है। लेट से हमने उसको भी असेस कर लिया एंड वो भी नहीं है, ठीक है, ट्राइजेमिनल भी नहीं है। फिर नेक्स्ट उसको क्लियर करने के बाद हम आगे जाते हैं उस पर बायोमैकेनिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अपर सर्विकल स्पाइन पे, कि ये कोई डिस्फंक्शन है अपर सर्विकल स्पाइन की। तो अपर सर्विकल स्पाइन में सबसे पहले हमने जो चीज़ रूल आउट करनी है वो है स्ट्रेस टेस्ट। अपर सर्विकल स्पाइन के जो लेगामेंट्स है उसको हमने असेस करना है, और अपर सर्विकल स्पाइन के लेगामेंट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लेगामेंट्स उसमें है जिसको चेक किया जाता है, स्ट्रेस किया जाता है, वो है एलआर लेगामेंट, जो आपकी एटलस की स्पेनस प्रोसेस से आके ऑक्सीपिट पे लगते हैं बाइलेटरली, ठीक है। तो उसको चेक करना होता है, स्ट्रेस करना होता है, और इसके अलावा और उसको स्ट्रेस हम कैसे कर सकते हैं, वो ट्रांसवर्स या रोटेशनल स्टेबिलिटी ये प्रोवाइड करते हैं, उसको हम देखते हैं। इसके अलावा ट्रांसवर्स लिगामेंट है जो आपके डेंस को रिंग के अगेंस्ट प्रॉपर रखते हैं। अगर ट्रांसवर्स लिगामेंट फ्रैक्चर हो जाए, इंजर हो जाए, तो वो डेंस जो है अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है एंड पुट प्रेशर ऑन द स्पाइनल कार्ड। तो अगर आपका पेशेंट ये कंप्लेन करे कि मुझे क्वाड्रिलेटरल पेरेस्थीजिया है, तो इस फ्लेक्शन में क्वाड्रिलेटरल पेरेस्थीजिया है, उसको नेक फ्लेक्स किया और उसका पूरा बॉडी जो है वो नम हो गया, तो इसका क्या मतलब है? इट्स अ कार्डिनल कार्ड साइन, और इसका मतलब है कि द डेंस इज प्रेसिंग द स्पाइनल कार्ड, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल पेरेस्थीजिया प्रोड्यूस किया उसने, उसमें अगेन फिर ये मेडिकल इमरजेंसी है, आपने फ़ौरन उसको एक शार्प पल्सर टेस्ट से आप उसको कंफर्म करेंगे। तो कंटिन्यूएशन ऑफ द शार्प पल्सर ट्रांसवर्स उसकी, कि अगर हमने उसको स्ट्रेस किया और वो हमें मोमेंट मिला, और या उसको नेक्स्ट फ्लेक्शन के साथ जो है उसको क्वाड्रिलेटरल पेरेस्थीजिया के सिम्टम आ गए, तो उसको फर्दर हम ऐसे कंफर्म कर सकते हैं कि हम ये आपकी स्कल लाइन से नीचे फ़ौरन जो आपका प्रोमिनेंट प्रोसेस है, द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द C2, उसको आपने होल्ड करना है, फिक्स करना है, ठीक है। एंड द हेड शुड बी फ्लेक्स अ बिट, एंड देन यू पुट बिट प्रेशर बैकवर्ड टू द फोरहेड। और अगर इससे उसकी क्वाड्रिलेटरल पेरेस्थीजिया जो है वो उसमें कमी आई, तो इसका मतलब है कि द टेस्ट इज़ पॉजिटिव, ठीक है। तो ये बेसिकली शार्प पल्सर रिस्पांस है। उसको पहले टेस्ट समझा जाता था, अब उसको रिस्पांस कहते हैं। होल्ड ऑन टू द C2, बेंड फॉरवर्ड, बेंड द हेड अ बिट, एंड देन push the head backward from the forehead, okay. So if the positive test will be if the quadrilateral paresthesia symptom decreased। स्ट्रेस टेस्ट हम करते हैं, आप लेट जाएं, ठीक ठीक है, डोंट वरी।
LR ligament में अगेन वी हैव टू फिक्स C2। अब थोड़ा सा नीचे किया है, ओके। इसको पहले मैं न्यूट्रल करने के लिए इसको यहाँ पे रखूँगा। हेड में न्यूट्रल में LR लिगामेंट को हम 3 पोजीशन पे चेक करेंगे, ठीक है। LR को हम सुपाइन में भी कर सकते हैं और LR को हम सीटिंग में भी कर सकते हैं। तो 3 पोजीशन में इसलिए कि यूजुअली एनॉमली होती है, तो हमें उसको न्यूट्रल में, फिर फ्लेक्शन में और फिर एक्सटेंशन में, तो हमें तीनों पोजीशन में अगर ये नेगेटिव आए तो उसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। और अगर इसमें किसी एक पोजीशन में, क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसे होती है जैसे सीवियर डिजेनरेटिव चेंजेस में आपका LR लिगामेंट यूजुअली पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो उसको ये इसलिए हमें डिफरेंट पोजीशन में देखना पड़ता है। तो ये इसमें सिंपल ये है कि LR लिगामेंट का चेक करने के लिए जब हम स्ट्रेस करेंगे तो LR लिगामेंट हम C2 को फिक्स करेंगे, उसकी स्पेनस प्रोसेस को होल्ड करेंगे और हम हेड को डोंट डू एनीथिंग, हम हेड को साइड बेंड करेंगे, ठीक है। अब ये और ये साइड बेंडिंग इनकी नोज़ के उस पे होंगी, यानी ये एक्सेस होगा, ठीक है, ताकि हम लोअर इसको ना बेंड करें। और ये मोमेंट इतनी सी होगी, ज़्यादा नहीं होगी। तो अगर ये मोमेंट है इनकी, इसमें C2 को मैंने फिक्स किया। अब मैं लेफ़्ट साइड, ये अब इनका राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है, मैंने राइट को बेंड किया हुआ है। तो कौन सा लिगामेंट इनका स्ट्रेच पे होगा, राइट और लेफ़्ट? लेफ़्ट लिगामेंट स्ट्रेच पे होगा। अब लेफ़्ट लिगामेंट को ये मैंने उसमें चेक किया, फिर मैंने उसको प्लग्स करके चेक किया कि बढ़ गया कि नहीं बढ़ा, फिर मैंने उसको एक्सटेंड करके और चेक किया। आप ना करें, मुझे करने दें, ठीक है, कि वो बढ़ गया कि नहीं। तो अब तीनों में मैंने चेक किया। अब बाज़ वक्त ये होता है कि लेट्स से हमने इसमें चेक किया और ये यही मोमेंट है, फिर चूँकि ये लिगामेंट स्ट्रेस पे है, मैंने उसको इसको फर्दर फिर रोटेशन में चेक करना है कि वाकई ये उसमें वो है या नहीं है। तो इस पोजीशन में ये 22 डिग्री उसकी साइड बेंडिंग होगी, लेकिन अगर मैंने उसको लेफ़्ट को साइड बेंड करके रोटेट करना है, यानी सॉरी, मैंने उसको रोटेट किया और ये उनकी यही मोमेंट रही 22 डिग्री। अब यहाँ पे फिक्स हो गया। अब मैंने मज़ीद देखना है, तो उसको जब मैं इसको साइड बेंड लेफ़्ट करूँगा तो उस लिगामेंट को, ये लिगामेंट स्लैग पे आ जाएगा, तो मुझे मज़ीद रोटेशन मिलेगी। तो ये उसकी फर्दर कन्फर्मेशन है।